अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आपने माफिया क्वीन का सीज़न 2 जहाँ से चौरात वही से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर काजल मिस भावना से कहती है वैसे हुआ क्या था, आपने उन लड़कों को मारा क्यों? और एक लड़की को बदतमीज़ी कर रहे थे, पहले जाके प्यार से समझाया, लेकिन जब प्यार से नहीं मारा तो 2-3 थप्पड़ मार दिया। और रिटर्न में उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश की। वहाँ पर कुछ 2 लड़के और आ गए थे, बस फिर बात बिगड़ गई। उनमें से एक लड़के को मैं जानती थी, तो उसका मोबाइल और वॉलेट में लेकर आ गई अपने पास, और उससे कहा था अपनी फैमिली को बुलाए, तो अपने मॉम डैड को बुला कर अपने पर्स लेके चला जाए। ओके, और तू बता, ये रॉकी नीचे क्या कर रहा था? मुझे किडनैप करने आया था। उसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हें किडनैप करे? उसे नहीं पता कि वंशिका कौन है? अच्छा, मैं किसी प्रेसिडेंट की बेटी हूँ या किसी वीआईपी की बेटी हूँ कि उन्हें नहीं पता कि मैं वंशिका कौन है? अरे नहीं यार, उन्हें ये पता होना चाहिए वंशिका काजल की दोस्त है, ये कह रही थी मैं। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, कुछ की शैतानी में मैं गिर गई थी। लेकिन यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आई डाउट इट। क्या डाउट है तुम्हें? यही कि ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को मारा है। अच्छा, मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं कि कोई मुझे मार सके, और आज तक कोई माय का लाल पैदा भी नहीं हुआ, कोई माय का लाल पैदा भी नहीं हुआ कि वंशिका पर हाथ उठा सके। ये भी ठीक है। और अगर जब तक इसने सही से रास्ता चुना है तो ठीक है, वरना जिस दिन इसे मारना पड़े तो मैं मारने में देर नहीं लगाऊंगी। ओके, तो आप मुझे मारना चाहती हैं मिस भावना? ऑफ कोर्स, अगर तुम सीधे रास्ते पर चलोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन अगर तुमने टेढ़े रास्ता अपनाया तो मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगी। और कुछ और कहने वाली थी, तब आप आर्य और आंचल एक दूसरे इनके सामने आ जाते, कहते रात बहुत हो चुकी है, हमें यहाँ पर फाइटिंग क्लब नहीं खोलना, हमें सोना है। परी, अपनी दोस्त को लेकर जाओ। काजल कहती है एक्सक्यूज़ मी, ओह सॉरी 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 सॉरी, हम तो मिस परी के घर में ही हैं। तो आंचल, हम चलते हैं यहाँ से, इससे पहले माहौल थोड़ा गर्म हो जाएगा, इस ज़्यादा गर्म ना हो, हम चलते हैं। ओके मिस परी, उसके मिस भावना, गुड नाइट। तेरा दिमाग कम नहीं करता यार? जब भी इनकी लड़ाई चलने लगती ना, मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या चलता है, मुझे खुद को नहीं पता। वैसे तुझे क्या ज़रूरत है उनसे बेसा वैसी करने की? तुम्हें क्या ज़रूरत है कि ये बताने पूछने की कि उन्होंने मुझे तो नहीं मारा, क्यों वो मुझे क्यों मारेंगी? वैसे जिस तरह की तेरी हरकतें है ना, उससे तुझे मार खाने वाली हरकतें कर रही है, ये तो पक्की बात है। वेरी फनी। ये क्या करो, लोग अपने रूम की तरफ जाते तो कहते तुम्हें यहाँ पर आ जाए, यहीं पर सोना है। नहीं, मैं तो सो जा रही हूँ अपने घर पे, सुबह मुलाकात होगी, तैयार रहना। तो ये क्या करो, लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब तकरीबन रात के 3 बज रहे थे। पूरी तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, चारों तरफ सुकून, खामोशी, अंधेरा। और इस अंधेरे में एक जगह पर एक इंसान बालकनी में जंप मारता है। वो जंप मार के सीधा आता है अंदर, क्योंकि बालकनी की दरवाज़ा खुला, विंडो, बालकनी से जो बाहर जाने का रास्ता था वो खुला था, लॉक नहीं था। तो वो अंदर आ जाता है आराम से और दरवाजे को बंद कर देता है। जैसे ही बंद करता है, बल्ब की छोटी रोशनी उस रूम को थोड़ा सा रोशन कर रही थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। कि कुछ लोगों को होती है ना, कुछ लोगों को नींद अंधेरे में आती है, कुछ लोगों को रोशनी में आती है। तो उस रूम में थोड़ा सा डिम लाइट कह सकते हो जल रही थी। उस डिम लाइट में बेड के बीचों बीच, मिडल पॉइंट, इनके बीच में पूरी तरह से भावना सुकून से गहरी नींद सो रही थी। उसकी नींद इतनी खूबसूरत, नींद वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी कह सकता है हाय ये खूबसूरती कमाल की। नींद में अक्सर हम वो चीज़ करते हैं जो हमें करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हमें डरावनी चीज़ आने तो हमें डरावनी चीज़ आती है, अगर हम खुश होते हैं तो हमें खुशी वाली चीज़ें आती चेहरे पर आती है। जो सपने में हम देख रहे हैं, जो उस दुनिया के सपना, जैसे कि हम नींद में गहरी सपने में हमें खुशी भी मिलती है, सपने में हमें, और कभी कभार सपना हमें कहीं से कहीं और भी पहुंचा देता है। गाइस, मेरे साथ तो ये होता है अक्सर। सॉरी, बकवास ना करके स्टोरी की तरफ फोकस करती हूँ। और तो वो गहरी नींद में थी और शायद सपना, बहुत खूबसूरत सपना देख रही, जिसमें उसके चेहरे पर एक चमक थी। और वो इंसान जो भी था, उसका पूरा चेहरा मास्क से पूरी तरह से बंद था, यानी कि सर से लेकर पाँव तक उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर एक मास्क था। बस इतना था कि वो मास्क को थोड़ा ऊपर करती है, थोड़ा सा, या ये कहो मार्क्स को पूरा हटा देती है। हाँ, वो अपने मार्क्स को पूरा हटा देती है और आराम आराम से कदम बढ़ाती है उसकी तरफ। वो जाती है एक साइड में, पहले जाती है एक तरफ जहाँ पर आंचल, जहाँ पर भावना बहुत प्यार से सुकून से सो रही थी। उसकी तरफ देखकर एक पल के लिए रुक जाती है, यहीं पर जैसे कि कह रही है सोते हुए कितनी मासूम लगती है और जागते हुए पता नहीं क्या।
तो वो कदम आराम आराम से बढ़ाता है। नींद में भी उसके एक लड़ बालों की एक लड़ उसके चेहरे पर बार बार आ रही थी, जो इसकी वजह से उसकी नींद में शायद थोड़ा सा खलल पड़ रहा था। लेकिन वो क्या करती है, जो इंसान आते हैं वो आती है बेड के साइड में आराम से बैठ जाती है, उसके साइड में सीधे से में आके बैठ जाती है और उसके हाथ की तरफ देखती है और पहले झुकती है कि उसके चेहरे से वो लट अपने हाथों से हटाएगी। लेकिन फिर कुछ सोच कर वो झुककर अपने सर को उसके फेस के पास लाकर उसके बालों को फूंक मारती, यानी कि अपने सांसों से उसको फूंक मार के उनको बालों को हटाने की कोशिश करती है। अगर टच करेगी तो वो उठ जाएगी। तो करते करते तकरीबन 3-4 फूंक में आराम से उसका बाल साइड में हो जाता है और फिर से प्यार से देखने लगती है। लेकिन पता नहीं उस इंसान को क्या होता है, तो वो झुक कर उसके होंठों पर किस करती है, एक सॉफ्ट सी किस। पहले अपने होंठों को उसके होंठों पर रखती है, कुछ हरकत नहीं, बिल्कुल 5 मिनट तक उसकी सांसें हल्की हल्की सी उसके चेहरे पर, उसके नोज़ के साथ उसकी नोज़ तो टकरा रही थी, साथ में उसकी सांसें भी एक दूसरे से टकरा रही थी। फिर एक पल ऐसा आता है वो इंसान झुक के बड़े प्यार से उसके होंठों को अपने होंठों में लेकर किस करती है, सॉफ्ट सी किस कह सकते हो, सॉफ्ट सी किस कर रही थी। और उसका हाथ खुद ब खुद उस इंसान के हाथों को ग्रैब कर लेता है, दोनों हाथों से उसके हाथ को पकड़ता है। वो एक पल के लिए एक टाइम ऐसा आता है कि वो नींद में ही उसे किस बैक करना स्टार्ट कर देती। और ये किस जो सॉफ्ट से स्टार्ट हुआ था अब वो पैशनेट किस होने लगता है। वो पैशनेट किस करते करते उसकी होंठों पर एक हल्की सी बाइट करती है और बाइट करते हुए एक पल ऐसा आता है कि वो उसके हाथों को, दोनों हाथों को ब्लॉक करके उसके हाथों को अपने हाथों में एक फिंगर लॉक कहते हैं ना, वो करती है और फिर उसे पेशेंट किस करना स्टार्ट कर देती है। कभी अपर लिप, कभी लोअर, कभी टम सकिंग उनकी होती रहती। और अभी तक भावना ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। और इंसान किस करते करते थोड़ी देर के लिए किसको रोकता है और उसके कान के पास जाके कुछ कहता है, वो पता नहीं क्या कहता है, लेकिन एक झटके से भावना उठ के बैठ जाती है। उसका पूरा फेस लाल था और लाल होने की वजह से या ये कहो गर्मी की वजह से या पसीने की वजह से वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। और जैसे ही आंखें खोलती तो देखती वो अपने रूम में, उसके रूम की लाइट जल रही थी और सामने बालकनी का दरवाज़ा बंद था। वो अपने चेहरे को छूती, अपने होंठों को छूती तो कहती ये मैं सपना देख रही थी, ये कैसा सपना है और ये सपना कौन था वो जो इतनी गहराई से मेरे सपने में अंदर तक आ गया, मेरे सपने तक आ गया, कौन है वो। लेकिन एक बात है, उसने जब मुझे किस किया ना, वो किस अनजाना नहीं था, जाना पहचाना लगा था वो किस। वो अपने होंठों को छूती है, वो कुछ से बड़बड़ा रही थी, उसकी आवाज़ बाहर भी आ रही थी। परी जो किचन में पानी लेने के लिए आई थी तो कहती भावना जाग रही है। तो आदिश के रूम में देखती उसने अपना सर पकड़ के बेड के एक साइड में बैठी थी और आंखें बंद करके बड़बड़ा रही थी। तब उसके कंधे पर हाथ रखती है परी की जब हाथ रखती तो एक झटके से वो उसके हाथ को झटकती, डोंट टच मी। तो परी शॉक हो जाती, परी कहती एक रिलैक्स स्वीटी, जस्ट रिलैक्स, मैं हूँ परी तुम्हारी दोस्त, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, तुम हो, मुझे लगा पता नहीं वो है। वो कौन है वो, कौन, कोई आया था इस रूम में, लेकिन सारी चीज़ें तो बंद है, सिर्फ ये दरवाज़ा खुला है और बाहर का दरवाज़ा तो अच्छा खासा बंद है। हम अंदर से भी लॉक करते, सेफ्टी के 2-3 लोग लगाए हम लोगों ने। मजाक मत करो। नहीं, मैं बता रही थी तुम्हें, मजाक थोड़ी कर रही थी। क्या हुआ, एनीथिंग सीरियस, सपना देखा? हाँ शायद सपना था। ओके, डरावना शायद? हाँ। खूबसूरत नहीं था? पता नहीं, शायद हो भी सकता है खूबसूरत। एक मिनट, ऐसा सपना जो तुम्हें डरावना भी लगे और खूबसूरत भी लगे, ये थोड़ी सी कन्वर्सेशन थोड़ा अजीब नहीं है? खूबसूरत विदाउट डरावना, बता नहीं वो। अच्छा बता सकती कि सपने में क्या देखा? सपने में? हाँ बताओ। मैंने उसे किस किया है? किसको? कनुष्का को? क्या बकवास है, मैं उसे किस क्यों करूँगी? पहले भी तो तुमने उसे किस किया है, शायद सपने में भी तुम्हें वही आई, शायद वो यहाँ पर आ चुकी थी, तुम्हें किस करके फिर से चली गई। अच्छा, मेरे होंठ पर बाइट की निशान है? नहीं तो उस इंसान ने मुझे बाइट किया था सपने में। अब बाइट के सपने में किया तो रियल में तो नज़र नहीं आएंगे ना। ओह, यू आर राइट, तुमने सही कहा। तो अब हाँ, तो फिर बताओ हुआ क्या? मैं गहरी नींद में थी। अच्छा, और उसे घूरती है भावना। ओके, मैं चुप हो जाती हूँ। आई एम फिंगर लिप। ओके, मैं अपना उंगली अपनी
होंठों पर रखती हूँ, बोलो तुम्हें क्या कहना है। तो वो कहने लगती, मैं गहरी नींद में थी तो मेरे बालकनी का दरवाज़ा खुला, कोई अंदर आया, मेरे पास बैठा, मेरे चेहरे पर फूंक मारी। वो एहसास मुझे सब कुछ हो रहा था। पहले उसने अपने होंठों को मेरे होंठों पर रखा, पहले तो उसने किस नहीं किया, इसके बाद मेरे हाथों को, दोनों हाथों को ब्लॉक कर लिया था अपने हाथों में, और उसके बाद मुझे एक सॉफ्ट सी किस करने लगा। मैंने तब भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। इसके बाद मैंने उसे, उसके बाद तुमने उसे आ, आ, ये मत कहना तुमने उसे रिटर्न किस किया। नहीं, मैंने उसे रिटर्न किस किया, और वो किस सॉफ्ट से पैशनेट हो चुका था। और कभी मैं क्या कहूँ, मैं समझ गई, कहने की ज़रूरत नहीं। अगर डीप से डीप होता रहा तो और सॉफ्ट किस वाइल्ड किस में बदल गया तो मैं समझ गई। इसके बाद जो हुआ मैं समझ गई। इसके बाद उसने किस रोककर मेरे कान में कुछ कहा, और क्या कहा मुझे ये याद नहीं आ रहा। उसके कहने के बाद ही मैं उठ गई और मेरी नींद टूट गई। ओह, तो तुम और नींद लेना चाहती थी, इस किस को और ज़्यादा एंजॉय करना चाहती थी, या ये कहो तुम कुछ और ज़्यादा चीज़ें एक्सेप्ट कर रही थी उसके साथ। जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, पता नहीं। अच्छा देखो, सपना था, सपने को भूल जाओ, लेकिन तुम किस चीज़ पर है परेशान हो ये तो बताओ। वो किस जब कर रही थी मुझे ऐसा लगा मैंने उसे पहले भी किस किया है, और वो मैं उसे जानती हूँ। ओके, और इसके बाद उसका चेहरा देखा, नहीं आंखें, जब उसने कुछ कहा मैंने झट से अपनी आंखें खोली तो सपना ख़त्म हो चुका था। ओहो, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला सपना था। चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो। अच्छा, तो तुम उसे कैसे जानती हो ये बताओ। मुझे ऐसा लगा कि ये वही लड़की है जिसके साथ मैंने होटल में, ओ समझ गई, बोलो मत। देखो, तुमने खुद से कहा तुम इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती, और तुम्हारे मकसद कुछ और है, और तुम इन चीज़ों में लेकर खुद को फंसाना नहीं चाहती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। अच्छा, आज जिस काम के लिए तुम गई थी वो काम हो गया, और ये फाइल कैसी है मैं देख सकती हूँ। और एक झटके से इस फाइल पर हाथ रखती है। वो कहती है, नहीं इस फाइल को मत देखो, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। जब तुम्हें लगे ये मेरे भी काम की चीज़ है तो ज़रूर मुझे दिखाना। ओके ठीक है, गुड, अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, और सपना है, सपने को भूल जाओ। जैसे तो तुमने खुद से कहा कि तुमने दो इंसानों को नहीं ढूंढना, एक उस इंसान को जिसके साथ तुमने समझ गई ना रात गुजारी है, और दूसरा कनिष्का के साथ तुम उसके साथ ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहती, यानी कि उसको अपने ऊपर हावी करना नहीं चाहती। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, मैं समझ गई हूँ। तुम इस चीज़ का परेशान मत हो, मैं जितना हो सके कनिष्का से दूर रहूँगी, और मुझे उस लड़की की तलाश भी नहीं करनी जिसके साथ मैंने सेक्स किया है। पूरी तरह सही से बोल सकती हो तुम मुझे। हाँ बोल सकती हो, लेकिन तुम्हारा मूड देखकर ही मैं बातें कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। चलो ठीक है, चलो सो के सो जाओ। लेकिन उसे नींद नहीं आती, उसे नींद पूरी रात नहीं आती। रात के 3 बजे, 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद 4:30, 4 के बाद 5, 6 बजे ही वो उठ के बैठ जाती है। पहले वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, फिर वो जॉगिंग के कपड़े पहनती है, जो हम जॉगिंग सूट होता है ना वो पहनती है। पहले वो अपने घर के अंदर कुछ एक्सरसाइज करती है। एक्सरसाइज करने के बाद वो घर से बाहर निकल के वहाँ के गार्डन एरिया की तरफ आ जाती है। अब सुबह के 7 बज रहे थे। सुबह के 7 बजे रात को जब रात को वंशिका और आंचल घर के अंदर एंटर हुए थे, उसके हाथ में एक फ़ाइल थी, ब्लू कलर की फ़ाइल। ऐसी ही फ़ाइल एक भावना के पास भी थी, जिसे परी को देखने नहीं दिया था। परी चलिए इनका तो हो चुका था, भावना और परी का हो चुका था। तो वंशिका की तरफ आंचल देखकर कहती है, ये फ़ाइल कैसी है, क्या मैं देख सकती हूँ? जिस काम के लिए गई थी उसी की फ़ाइल है क्या? तो कहती है हाँ, लेकिन वो उसे फ़ाइल नहीं देती। ओके, तुम देना नहीं चाहती, इसमें तुम इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, अगर होगा तो मैं तुम्हें दिखा दूँगी। पहले मैं खुद तो स्टडी कर लो इस चीज़ को। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, जब स्टडी करो तो मुझे बता देना। वैसे वाकई रॉकी ने तुम्हें मारा या किसी और ने तुम्हें मारा? अब मैं झूठ क्यों बोलूँगी तुमसे? नहीं, तुम झूठ नहीं बोल सकती। रात बहुत हो चुकी, जाके सो जाओ, मुझे भी सोना है। ओके, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, कुछ खाने को लाऊं तुम्हारे लिए? कुछ खाओगी? नहीं, मुझे भूख नहीं। ये कहकर वंशिका अपने रूम में जाती है, शावर लेती है, उस फाइल को अपने कबाड़ में लॉक करके उसकी चाबी को अपनी जेब में रखती है। बाकी सारे कबाड़ उसके खुले थे, बस एक खाने को छोड़कर। एक खाना जिसमें उसके लॉक अक्सर उसके पास की खुद की पास चाबी होती है, उस लॉक में वो फाइल रख देती है और चाबी अपनी जेब में रखकर वहाँ पर वॉशरूम में चली जाती है। फ्रेश होकर आके नाइट ड्रेस पहनकर वो बेड पर लेट जाती है। कभी इस करवट बदलती, कभी उस करवट बदलती है। उसे भी नींद नहीं आती, फिर भी कोशिश करती है। एक पल ऐसा आता है उसकी आंखें लग जाती है और वो सो जाती गहरी नींद में। वही सुबह के तकरीबन 7 बजे
भावना गार्डन एरिया की तरफ जॉगिंग कर रही थी और वहाँ पर वंशिका की भी आंखें खुलती है 6 बजे। वो भी फ्रेश होकर कपड़े पहनकर, उसे कोई काम होता नहीं तो वो बाहर निकल आती है ताज़ी हवा खाने के लिए। तो फ़ोन भी लेती है, अपनी चीज़ें लेती है, बाहर आ जाती है। जैसे फ़ोन लेकर बाहर आती है, गार्डन एरिया की तरफ आती है, उसके फ़ोन में कॉल आना स्टार्ट होते। तो वो कॉल को लेकर एक साइड में चली जाती है जहाँ पर लोगों का रश नहीं था, भीड़ नहीं थी कह सकते हो। गार्डन एरिया में लोग, बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे की स्कूल की छुट्टी है, कुछ छोटे छोटे बच्चे शरारत कर रहे थे, कुछ बड़े बुजुर्ग अपने दोस्तों में बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ यंगेस्ट लड़का लड़की जॉगिंग कर रहे थे और गप्पे शप्पे कर रहे थे। वहाँ पर सब लोग अपनी अपनी चीज़ें कर रहे थे। तो वंशिका एक साइड में खड़े होकर फ़ोन पे बातें कर रही थी। वो जॉगिंग नहीं कर रही थी, बस चहल कदम कर रही थी, आराम आराम से कदम बढ़ा रही थी। वही दूसरी तरफ भावना, जो इस चीज़ को अब जैसे कि कह रही थी कि मैं सोचूंगी नहीं, लेकिन अब भी वो उसी चीज़ को सोच रही थी और उसी चीज़ पर फोकस कर रही थी। उसके ध्यान उसी चीज़ में था, लेकिन वो जॉगिंग भी कर रही थी। एक राउंड लगाया, फिर दूसरा राउंड जब होने ही वाला था तो ज़ोर से टकराती है किसी के साथ और कोई इंसान नीचे और वो उसके ऊपर होती है। जो इंसान नीचे गिर जाती है वो एक झटके से अपनी आंखें बंद कर देती है और जब वंशिका भावना ये देखती है उस इंसान की तरफ तो वो हैरान हो जाती है। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें जिस तरह से उस इंसान के चेहरे पर आ रही थी और उसके चेहरे पर उसकी लटें और गीले बाल थे, जैसे कि अभी वो नहा के फ्रेश होकर निकली है, बस ताज़ी हवा खाने के लिए निकली थी, ऐसे ही फीलिंग थी। और उसके गीले बाल थोड़े से उसके फेस पर आ जाते हैं तो भावना क्या करती है, अपनी उंगली से, अपनी तम से उस बालों को साइड में करके उसके कान के पीछे गूंज देती है। और जो इंसान गिर चुका तो आंखें खोल कर देखती ओ मुझे पता होना चाहिए था कि आप मेरे ऊपर गिर सकती, कोई और नहीं गिर सकती। भावना कुछ भी नहीं कहती, बस उसे सिर्फ देख रही थी। उसकी आंखों में एक कालीपन थी, जैसे कुछ कालीपन, कुछ समझ में ना आने वाली चीज़ें। वंशिका एक नज़र उसकी तरफ देखती है। हाँ, वो वंशिका थी जिसके ऊपर भावना गिर चुकी थी। वंशिका एक खामोश नज़र से देखती हुई थी, मिस आयोके, लेकिन भावना अब भी उसका ध्यान इस चीज़ में नहीं था। वो बस आंखें बंद करके, अब एक पल ऐसा आता है वो अपनी आंखें बंद करके उसके चेहरे को बंद आंखों से छूने की कोशिश करती है। भावना उसके चेहरे को, उसे नहीं पता वो क्यों कर रही है, बट पता नहीं क्यों उसके दिल में क्या है, लेकिन वो उसके चेहरे को जैसे ही टच करने वाली थी तो वंशिका उसका हाथ पकड़ती है, उससे कंधे से हिला कर कहती है, मिस ओके। वो एक झटके से उठती है, उसकी आंखें एक झटके से अपनी आंखें खोलती है, तो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो मेरे ऊपर से हटो। क्या बात है मिस, आपको नहीं लगता कि आप मेरे ऊपर है, मैं आपके ऊपर नहीं हूँ? प्लीज़ गौर से देखिएगा कि आप किसके ऊपर है और कौन मेरे ऊपर है, प्लीज़। तो वो आंखें खोल लेती, कहती ओ आई एम सॉरी, मैं एक मिनट रुको। वैसे आपका ध्यान कहाँ है, आपको जॉगिंग करना आता नहीं है क्या? मुझसे इस वक्त ऐसी कोई बात मत करो जिससे मैं तुम्हारा मुंह नहीं लगना चाहती, इसलिए भी अलोन। अरे कमाल है, खुद मेरे ऊपर आके गिर गई और अब कह रही लीव मी अलोन। अजीब ही इंसान है, पता नहीं कहाँ है इनकम इसका। ये कहकर वो साइड में चली जाती। भावना वहाँ से आगे बढ़ती है, जैसे ही आगे बढ़ती है वो रुक जाती है और अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को ऊपर कर लेती है और फिर अपनी आंखें खोलकर अपने हाथों को देखने लगती है। तो कहती है, ये मैं क्या कर रही थी और मैं क्यों उसके चेहरे को छूने की कोशिश कर रही थी आंखें बंद करके? हाँ, जब मेरा उस लड़की के साथ सेक्स हुआ था तब भी तो रूम में अंधेरा था और मैं सबसे ज़्यादा उसके फेस को टच कर रही थी। क्या मैं इसके अंदर उसको ढूंढ रही हूँ या उसको मैं इसके साथ मिलाने की कोशिश कर रही हूँ? ओ मैं नहीं कर सकती, मुझे इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। मुझे फोकस भावना, अपने कामों पर फोकस रहो, ये कहकर वो अपने रूम की तरफ आती। जैसे रूम में आती तो देखती है कि परी तैयार है। परी कहती, गुड मॉर्निंग, क्या बात है, आज इतने दिनों बाद तुम जॉगिंग करने गई थी? और उससे बिना कुछ कहे वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती तो कहती, लगता है फिर से कुछ हुआ है। तो वही दूसरी तरफ वंशिका भी अपने कमरे में आती तो देखती है आंचल के रूम की साइड में जाती, देखती है अब भी सो रही, तो कहती ये तो कुंभकर्ण की औलाद है, अब मुझे इसे उठाना पड़ेगा, लेट हो जाएगा। तब वो उसे उठाने की सोच रही थी, तब बाहर से नोक नोक होकर अंदर आती है काजल जैसे अंदर आती कहती, तुम्हें रात को नींद नहीं आया? नींद मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई थी, बस मम्मा ने अभी उठाया कॉलेज के लिए, इसलिए कम से कम मुंह धो के आ जाती, कल कपड़े पहन के आ गए। अरे यार मुझे और भी नींद आ रही, तुम लोगों की वजह से। एक तो नींद नहीं आई थी, ऊपर से तुम, वैसे आज एक पार्टी है। अच्छा क्या पार्टी है?
आंचल जो सो चुकी थी उनकी आवाज़ से उठ जाती है, कहती यार अगर तुम लोगों को बात करनी है तो बाहर जाके करो ना, क्यों मेरे सर पर बैठ के कर रही हो। और मैं तुम्हें उठाने आई थी, चलो उठो। हाँ तुम क्या कह रही थी? आज मेरा बर्थडे है। अच्छा, साल में कितनी दफ़ा तुम अपना बर्थडे मनाती हो? आंचल अंगड़ाई लेते हुए कहती, मैं साल में तकरीबन 4 दफ़ा अपने बर्थडे मनाती है। ओहो, इस स्पेशल कारण, स्पेशल वजह? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं पैदा हुई थी, पहला बर्थडे जब मैं पैदा हुई थी, आज के दिन हुआ है, तो आज के दिन मैं पैदा वाला बर्थडे बनाती हूँ। ओके, मैं जब पैदा हुई थी तो 1 महीने तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी। ओके, फिर इसके बाद बड़ी हो गई, 6 साल की उम्र में इस तारीख को चेंज कर को दूसरी तारीख को, तो ये दूसरा बर्थडे हो गया। जब मैंने तुम्हें कहा ना, पहली मेरे पैदाइशी वाला बर्थडे, दूसरी मेरे 1 महीने बाद हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरा दूसरा जन्म हुआ था। तीसरा जन्म मेरा तब हुआ था जब मैं एक हादसे में मरते मरते बच गई, तो उसमें मेरा तीसरा जन्म हुआ। चौथा जन्म मेरा बहुत ख़राब एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं तकरीबन 3 महीने तक बेड थी, बेड पर बेड तोड़ रही थी, यही समझ लो। तो इसलिए मेरे 4 बर्थडे होता है। आखिरी बर्थडे मेरा यही है जब मैं मौत की ज़िंदगी से बिल्कुल, डॉक्टरों ने सारी जवाब दे दी थी कि मैं नहीं बच सकती, मेरे मॉम डैडों ने शायद दुआएं मांगी, शायद बहुत सी चीज़ें की, लोगों को मदद की, सदक़े दिए, खैरात दिए, शायद उनकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ यार। तो तुम्हारी लाइफ तो बहुत रिस्की है। हाँ, इसलिए तो मेरी मम्मा डरती है, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और मुझे कोई तकलीफ़ देना नहीं चाहती, तकलीफ में देखना नहीं चाहती, ये कह सकती हूँ। ओके, तो अब ये तुम्हारा पहला बर्थडे है। हाँ, और मुझे मेरे बर्थडे पे 4 बर्थडे पर गिफ्ट मिलते हैं। अच्छा, तो तुम ये हमें ये बता रही कि मैं 4 बर्थडे में तुम्हें गिफ्ट दें? आंचल कहती है बिल्कुल, मेरे 4 बर्थडे होंगे तो तुम 4 बर्थडे में गिफ्ट दोगे ना। वैसे तुम्हारे बर्थडे 4 कब कब आते हैं? आज ये इस महीने में, फिर 2-3 महीने बाद आएगी, फिर 1 महीने, फिर इस महीने। आखिरी मेरा बर्थडे आएगा जनवरी और दिसंबर के एंड में, यानी जनवरी ख़त्म होने वाली है और दिसंबर ख़त्म होने वाली है और जनवरी शुरू होने वाली है। ओ बाप रे बाप, क्या कन्विनेशन है। हाँ, रात के 12 बजे मुझे होश आया था, रात के पूरे 12 बजे, जहाँ दिसंबर ख़त्म हो रहा था और जनवरी स्टार्ट हो चुकी थी, तब मुझे होश आया था। तब मेरी मम्मा ने बहुत कुछ थी यार। चलो अब तुम पार्टी करोगी आज, जाहिर सी बात है पार्टी मेरे तरफ से, तुम्हारी पार्टी में आना रिस्की होता है। अरे यार ऐसा भी तो मत बोलो, मेरा बर्थडे है, वहाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी आएगा। हाँ, ये उसके लिए स्पेशल डेट है। क्या मतलब? और जनवरी और दिसंबर को मेरा बर्थडे मनाता है। वो कहता है तुम्हारे 3 दिन बर्थडे बनाती, तुम्हारी फैमिली का होता है, उस दिन मैं उसके साथ होती हूँ। ओहो, यू मीन टू से परी कहती है। वंशिका ने सिर्फ घूर के बाहर निकल जाती है। अरे रोमांटिक बात होती है तो बाहर क्यों निकलती है? दोनों उसके पीछे आ जाते हैं। ये अनरोमांटिक बंदी है यार, इसकी ना कोई गर्लफ्रेंड है ना कोई बॉयफ्रेंड, और मुझे ज़रूरत भी नहीं इन चीज़ों की। ओके, ये तो अच्छी बात है। वैसे आखिरी बार तुमने कब रोमांस किया होगा? अरे ये क्या सवाल पूछ रही हो? आंचल कहती है ये सवाल मत पूछो, इससे पूछो कि आखिरी बार किस लड़के को थप्पड़ मारा था। क्या मतलब, इसने लड़कों को थप्पड़ मारा है? हाँ, जो लड़का इसे प्रपोज करने आता है तो थप्पड़ मार लेता है, अगर प्यार से समझ जाए तो ठीक है, लेकिन कुछ तो होते हैं ना पागल होते हैं, उनकी तरफ से तो थप्पड़ ही पड़ती है। ओहो क्या बात है। वही दूसरी तरफ भावना परी की तरफ देखकर कहती है तुम तैयार हो? हाँ तैयार है, तुम बताओ लिफ्ट लेना है क्या काजल से? मैं मैसेज कर लूँ? हालांकि काजल ने मुझे मैसेज किया है कि अगर आप लोगों को जाने तो मैं आप लोगों को लिफ्ट देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैंने मंगवा लिए, वो आते होंगे। क्या मंगवाए? बाइक की? आयुष श्योर? मैंने गाड़ी के लिए कहा है, वो आ जाएगा, आज डिलीवरी हो जाएगी उसकी। आयुष श्योर? इससे हम कर सकते हैं, आधे पैसे तुम दोगी आधे मैं दोगी, तो आराम से कर सकते हैं। ओके ये भी ठीक है। तो आज हम लेट जाने वाले, बिल्कुल हमारी लेट क्लास होने वाली है। चलो कोई बात नहीं, आज जब तक तुम जाके फ्रेश हो जाओ मैं कुछ नाश्ते में बनाती हूँ। तो कहती हूँ कुछ क्या बनाए? अरे बनाए कुछ नहीं, काजल की मम्मा है ना यार, बहुत अच्छी आंटी है, क्या है दिन हम लोगों का ख्याल रखती है। तो मैं सोच रही क्यों ना हम उन्हें वो पैसे देते रहे, तो और सुबह का नाश्ता और डिनर उनकी तरफ आ जाए, लंच भी शायद जब करना हो तो हम मैसेज कर लेंगे कि लंच आज हम घर में करने वाले हैं। क्या कहती हूँ? आइडिया बुरा नहीं है। देखो काजल क्या कहती है, आई थिंक वो मना कर देगी इस चीज़ को। हाँ अच्छी लड़की है काजल। ठीक है। ये क्या करो, वॉशरूम की तरफ बढ़ती, जहाँ पर परी, काजल और वंशिका बाहर निकलती, कहते वैसे नाश्ता अच्छा बनाती है आंटी, थैंक यू सो मच। आज किसकी पार्टी थी नाश्ते की?
अरे यार मत पूछो, दो दूल्हा दुल्हन थे जिसकी शादी की पहली रस्म होती है, सुबह का नाश्ता लड़की वालों की तरफ से आते, तो बस मामा को ऑर्डर मिल गया, मामा ने मुझे ये नाश्ता दे दिया और मैं ये नाश्ता लेकर आ गई तुम लोगों के लिए। क्या बात है, शादी की आज फर्स्ट नाइट की, कहाँ नाम का रहे, फर्स्ट नाइट की नहीं, सुबह की। हाँ वही 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 कह रही हूँ। हाँ वैसे सुना है, एक बात सुनिए क्या, अगर शादी की खाना खाओ तो तुम्हारी भी शादी जल्दी हो जाएगी। ये किसने कहा? मैंने कहा, परी ने। मैंने कहा, आंचल ने। तुम्हें नहीं लगता तुमने अभी कहा परी ने? हाँ, कि ये बात परी मैडम ने कही थी। ओ तुमसे आने से पहले हम बात कर रहे थे शादी के बारे में, लोगों की बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही थी। अच्छा, आजकल कुछ ज़्यादा ही बातें नहीं हो रही तुम लोगों की। क्या बात है, बातें शाते कुछ तो होते, जस्ट शट अप यार, ऐसा कुछ नहीं है। वही दूसरी तरफ भावना किसी काम से निकलती, क्योंकि उन्हें आज लेट जाना था, तो लिफ्ट में जाती, तो लिफ्ट में जाती तो वहाँ पर वंशिका भी आती, क्योंकि वंशिका को दूध लेने नीचे जाना था मॉल में, दुकान में, जहाँ नीचे दुकान थी, जहाँ होते हैं ना फ्लैट के नीचे एक दुकान होती, जहाँ खाने पीने की चीज़ें सब कुछ होती रहती, तो वो वहाँ जा रही थी, क्योंकि आंचल ने कहा था कि दूध आज रात को लाना भूल गए थे, क्योंकि रात को तुम्हारी वजह से परेशान थी, और जब नीचे गई तो दुकान बंद थी, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जल्दी दुकान बंद कर दी थी, वरना उनका तो रात के 3 बजे भी दुकान खुली हुई मिलती है। तो दूध खत्म हो चुका तो तुम्हें दूध लाना होगा, ठीक है मैं लाती, तो जब तक तुम फ्रेश हो जाओ, आज थोड़ा लेट जाने वाले हैं कॉलेज में। हाँ आज शायद 9 बजे जाने वाले हम लोग। और जैसे ही लिफ्ट में आते वंशिका भावना की नज़रें मिलती, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करती। तब वहाँ से उसी फ्लोर से एक छोटी सी बच्ची भागते हुए आती है और लिफ्ट के अंदर घुसती है और लिफ्ट का बटन दबा देती, क्योंकि उसके पीछे कोई लेडी आवाज़ दे रही थी उसे। वो कहती अरे बाबा रुको तो सही, रुको तो सही, लेकिन लिफ्ट का बटन लग चुका था। तब वो बच्ची मुँह फैला के एक साइड में खड़ी हो जाती है। तब भावना क्या करती, भावना को बच्चों से बात करना और बच्चे बहुत पसंद थे, तो भावना झुक जाती उसके सामने, तो कहती क्या बात है एंजल। उस बच्ची का नाम एंजल था, क्योंकि 2-3 दफ़ा उससे वो बात कर चुकी थी। तो कहती हाय आंटी। आंटी? सॉरी दी, कोई बात नहीं, आंटी भी कह लो चलेगा। अच्छा बताओ तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है? आपकी मम्मा भी तो पीछे आ रही थी ना। मुझे नहीं जाना है स्कूल। अच्छा आपको स्कूल क्यों नहीं जाना? टीचर बहुत सारा होमवर्क देती है, इतना सारा होमवर्क देती है मेरे हाथ दुख जाते हैं, और घर में मम्मा डांटती है काम, ये होमवर्क करो, काम होमवर्क करो, काम करो, होमवर्क करो, ये कहती रहती है। हम बच्चे हैं, घूमे नहीं पिले नहीं, गार्डन एरिया में मत जाओ, खेलो मत, अपना काम करो। इतने इतने 4 पेज के काम देती है टीचर, कितनी बुरी बात है, बच्चों पर अच्छा जुल्म नहीं करना चाहिए। ओके तो क्या हम आपकी टीचर से लड़ाई करने चले? क्यों? और उसे घूरने लगती, क्योंकि आपको डांटती है ना, आपको होमवर्क ज़्यादा देती है, लेकिन ये वो मेरी बेस्ट टीचर है, वो मुझसे प्यार भी बहुत करती है, मैं भी उससे प्यार बहुत करती हूँ। आप क्यों जाएंगे उसे डांटने के लिए? तो फिर आप स्कूल नहीं जाना चाहती? नहीं मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, आज मेरे हाथ दुख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, कल तो मैंने खेली भी नहीं की थी, इस तरह टीचर ने मुझे होमवर्क दिया था, मम्मा ने जाने भी नहीं दिया, अपने सामने बिठा के सारा होमवर्क करवा दिया। होमवर्क करते करते मैं सो गई थी, पता है आपको, और सो गई थी, फिर मम्मा मुझे बेडरूम में सुला गई थी। मेरे दोस्त सारे जो गार्डन एरिया में खेलने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे थे, वो भी मुझसे नाराज़ हो गए। अब बोलो ना मैं क्या करूँ, दोस्तों के साथ खेली करूँ या होमवर्क करूँ? एक काम कर सकते हैं हम, आपकी टीचर से आपकी डायरी का है मेरे बैग में, तो दो, हम आपकी टीचर से शिकायत लिखेंगे। क्या शिकायत लिखोगे? यही कि हमारी छोटी सी एंजल पर इतना जुल्म मत करें, वो बच्चा जो बहुत क्यूट और प्यारी बेबी डॉल है उसे तंग ना करें। आपको होमवर्क देना है तो दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इतना दीजिए कि हमारे बच्चे घर में कर सके, वो खेल भी सकें, इसलिए इसे बस इतना लिखूंगी। ठीक है, लेकिन उल्टी शुल्टी चीज़ें मत लिखिएगा, जो लिखना है जो बोला है ना वही लिखना है। ओके हाँ। अरे क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो? मैं बैठ के दूंगी ना बैग खोल के, आपको आपके कपड़े की खराब हो जाएंगे। और वंशिका की तरफ देखती, वंशिका का हाथ पकड़ के नीचे बिठाती है, जिस तरह कुछ चौकड़ी बना के लिफ्ट के अंदर बैठी थी उसी तरह वंशिका को भी बिठा देती है लिफ्ट के अंदर। अब तो वंशिका घूरती है उससे, वो कुछ कहती नहीं, बच्ची को उसके गोद में बिठा के थी। हाँ अब यहाँ पर बैठ के आराम से मुझे डायरी निकाल के दो।
वंशिका फिर भी उसे घूरती, तो वंशिका की नज़रों को इग्नोर करके उस बच्चे की डायरी लेकर वो आराम से बैठ के वो काम करने लगती है। लिफ्ट जैसे ही खुलता है तो दोनों देखते हैं कि सामने दरवाज़ा है, वहाँ पर एक लड़का दूध की थैली लेकर खड़ा था। तो कहता है, मैडम आप लोग दोनों यहाँ पर मिल गए, क्योंकि दोनों ही दूध लेने ही नीचे आए थे। तो वो कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले परी मैडम ने और आंचल मैडम ने कहा कि दूध चाहिए, तो मैंने सोचा मैं ऊपर सामान देने जा रहा हूँ तो आपके दूध की थैली भी ले आऊँ, तो ये लीजिए आपका सामान। हाँ, तो फिर हमें ऊपर फिर से जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी आपकी मम्मा ऊपर है तो हम उन्हें भी लेंगे, ठीक है। तो लेकिन वो उठते नहीं, वैसे ही बैठे रहकर अपना डायरी में लिखने लगते जो उसने शिकायत की है। तो बच्चा भी नन्ही नन्ही आवाज़ से कहता, और ये भी लिखिएगा टीचर से, मेरे सारे दोस्तों को होमवर्क कम दे, उनके भी हाथ दुखे होंगे, उनको भी काम करते करते नींद आती होगी। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं ना, हम लोग बच्चे खेल भी सकते हैं, बच्चे घूमी भी कर सकते हैं, लेकिन होमवर्क इतनी मिलती है ना, पापा ने कल आइसक्रीम तक नहीं खिलाया मुझे, ऐसा डांटा कि पहले होमवर्क करो। जब होमवर्क किया तो सो गई और पापा बच गए। मुझे आइसक्रीम भी खानी थी लेकिन पापा ने खरीद के नहीं दी क्योंकि मैं सो गई थी ना। तो उसकी क्यूट बातें सुनकर भावना के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। वंशिका उस स्माइल पर खो ही जाती है। उसके चेहरे की हंसी देखकर, उसकी आंखों की चमक देखकर, जिस तरह से वो बच्चे से बात कर रही थी। अब वो किस तरह बैठे हैं, पहले तो दोनों वेब साइड जैसे कि दोनों साइड से बैठे थे कंधे को कंधे, लेकिन जब बच्चे को गोद में बिठाती है वंशिका के, तो उस बच्चे के फेस के सामने बैठ के काम करने लगती है, डायरी लिखने लगती है। और इस वजह से उसकी नज़र, वंशिका की नज़र भावना से अटी नहीं रही थी। वो एक पल के लिए इससे बहुत प्यार से उसे देख रही थी। और वंशिका ने पहना था, सूट पहना था जो अक्सर रेगुलर पहनती आती है, लेकिन भावना ने एक जीन्स पहनी थी और ब्लैक कलर की जीन्स नहीं, आसमानी कलर की जीन्स पहनी थी, लाइट आसमानी कह सकते हो, और उस पर वाइट कलर का टी शर्ट पहना था। उसका कॉलर थोड़ा सा ऊपर था, तो पता नहीं क्यों वंशिका को ऐसा लगता है कि उसे ये कॉलर ठीक कर लेना चाहिए। भावना बिल्कुल बच्चे के साथ बातें करने में इस कदर मस्ती थी, इस कदर खो चुकी थी, तो वंशिका के हाथ को भी महसूस नहीं कर पाती, जो उसके हाथ आगे आकर उसके कॉलर को नीचे कर लेती। लेकिन जिस तरह लिफ्ट खुलती है, ये चीज़ें दो इंसान नहीं, तीन इंसान एक साथ देखते, क्योंकि तीनों एक साथ बाहर खड़े थे और वो उस बच्चे की माँ से बातें कर रहे थे। उनका फेस कैसा था, वो लिफ्ट के अंदर के नज़ारा देख सकते थे। जो बच्चे की माँ थी वो उनके साथ उनकी पीठ थी, तो वो नहीं देख सकते कि लिफ्ट के अंदर क्या हो रहा है। तो काजल कहती, वाह क्या बिल्कुल परफेक्ट फैमिली लग रही है, लोगों में एक पिक लेती उनकी। तो वही दूर से एक पिक नहीं, 2-3 पिक लेती है। जिस तरह से वो बैठे हैं वो पिक बिल्कुल खूबसूरत आ रही थी। काजल का तो क्या कहना, वो तो हर चीज़ में ही धमाका कर लेती। तब उसका बच्चा को माँ पलट के देखती, कहती अरे तुम लोग यहाँ पर इसके साथ क्या कर रहे हो। तो दोनों जब आवाज़ सुनते हैं, वंशिका जब बाल ठीक करती, कॉलर ठीक करती है, तो उसके बाल भी फोrehead पे आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने पोनीटेल बांधी थी, लेकिन दो साइड में जो कहते हैं ना लटें, वो बार बार उनके चेहरे पर आ रही थी। तो अपने हाथों से उनके बालों को ले जाकर कान के पीछे गूंज देती है, इनके कान के पीछे लगा देती है। लेकिन जब ये हरकत करती है तो उसकी हाथ की टची अपने फेस पर महसूस करके भावना एक नज़र उसकी तरफ देखती है, और ये था उनका आई कांटेक्ट। है क्या खूबसूरत आई कांटेक्ट का। बच्चा बस बोल ही जा रहा है और वंशिका और भावना इन चीज़ों को बोल चुके थे, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, कब खुला, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। और कितनी तस्वीरें काजल ने निकाली ये भी उन्हें नहीं पता। लेकिन जब उस बच्चे की मम्मा की आवाज़ सुनते तो दोनों अपने आई कांटेक्ट तोड़कर बाहर निकल आते। तो वंशिका एक झटके से उस बच्चे को खड़ा करती है और खुद खड़ी हो जाती है और अपने दूध की थैली लेकर आगे बढ़ जाती है। काजल और आंचल इसे घूर के देख रहे थे, तो कहती ये लो पकड़ो दूध और मैं वॉशरूम जा रही हूँ, फ्रेश होने के लिए जल्दी तैयार हो, चाय में पी के कॉलेज के लिए निकलेंगे। हाँ ठीक है, चाय तो बन चुकी है, तुमने कहा था दूध खत्म हो चुकी है। ओ मैंने देखा नहीं, ऊपर भी दूध पड़ी थी तो मैंने उसी से बना ली थी। ये भी दूध काम आएंगे? हाँ काम आएंगे, वैसे मुझे नहीं पता था इतना अच्छा मोमेंट्स बन जाएगा तुम्हारा, फिर भी दूध काम आ जाएंगे, डोंट वरी। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ चली जाती। वहीं पर भावना उस बच्चे की मम्मा को देती और उस बच्चे की मम्मा को डायरी दे के कहती ये देखिए मैंने ये शिकायत लिखी है, ये गलत बात है, बच्चों को खेलने के टाइम पर खेला दिया जाए, होमवर्क ना करवाया जाए, आप इसे खेलने भी नहीं देते, आपकी भी शिकायतें मुझे मिल चुकी। अच्छा बाबा कल से ऐसा कुछ नहीं होगा, कल इसका होमवर्क कुछ ज़्यादा ही तो 2 दिन से तो गई नहीं थी स्कूल। क्यों? बुखार था इसे, इस वजह से, तो उसका काम तो ज़्यादा ही होगा ना। ओ समझ गए। तो बच्चे को घूरती, तुमने ये तो नहीं बताया एंजल कि तुम्हें बुखार था?
तो क्या बुखार में वो इतने सारे होम वर्क कौन देता है? बुखार था तो टीचर को समझना चाहिए था ना कि बुखार में बच्चों को इतना घर में काम नहीं देते। तो एंजल की तरफ देखी थी, बहुत चालाक बच्चा, बहुत चालाक। तो मैं ये कैंसिल कर दूँ? नहीं, आपने सही किया, मैं ये टीचर को दूंगी। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट, ओके अब तुम ये चॉकलेट खाओ, अपना ख्याल रखो और स्कूल में अच्छा सा दिल लगा के पढ़ना, ठीक है, और अच्छे अच्छे दोस्त बनाना। तब वो काजल और आंचल तो अंदर चले गए थे, लेकिन परी बाहर खड़े से घूर रही थी। ये लिफ्ट में क्या हो रहा था? बच्चे से बात हो रही थी, लेकिन हमने कुछ और देखा था। जो देखा था तो आंखों का धोखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कहकर भावना भी अंदर आ जाती है, वो फ्रेश होने निकल जाती है वॉशरूम की तरफ। तो कहती तुम्हें चाय बना दे, तुमने कहा था दूध खत्म है। अरे हाँ यार, वो परी के मैंने काजल को पूछा था मैसेज करके, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा दूध है तो बना दे दो मुझे, ताकि मैं जल्द से चाय बना दूँ। मुझे नहीं पता था वो आंचल के घर में, तो आंचल ने कहा उसके पास दूध एक्स्ट्रा मिली है तो उसने मुझे दे दी, तो मैंने भी चाय बना दिया। इस तरह तो जल्दी होगी ना, ये दूध भी काम आ जाएगा, रात को कॉफ़ी या कुछ दूध, गर्म दूध पी लेंगे, क्या कहती हो, या दूध से कुछ बना भी लेंगे। तो उसे घूरते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती। बाप रे, इतना गुस्सा, बच गए। तब उसे कॉल आती, तो वो कॉल सुनकर हैरान हो जाती है। तब तक भावना वॉशरूम से निकल आती, तो वो उसके हाथ में भावना का मोबाइल था। तो भावना कहती, तुमने किसका कॉल था, तुमने सीरियसली मंगवाया क्या? हाँ, मैंने जो कहा था, तुमसे झूठ थोड़ी बोलूँगी, हर दिन किसी न किसी से लिफ्ट थोड़ी लेना, और किसी से तो नहीं, काजल से हम लिफ्ट लेते हैं, और अगर तुम्हें उनके साथ नहीं जाना बात लगे तो मैंने लिया है, इससे कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लोग तैयार होते, भावना, काजल, सॉरी गाइस, भावना और आंचल तो आराम से, भावना और परी आराम से नाश्ता करते, उन्हें जल्दी नहीं थी क्योंकि तो टीचर थे, उनको जल्दी क्या, लेकिन स्टूडेंटों को जल्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैसेज आती है काजल का मैसेज होता है कि आप लोग हमारे साथ आ रहे हैं या हम चले जाएं। तो परी उसे मैसेज में रिटर्न में कहती नहीं, तुम लोग चले जाओ, हम लोग लेट जाएंगे आज। तो कहते ओके ठीक है। तो सबसे पहले वंशिका वहाँ से निकलती है उनके साथ, वो दोनों भी निकलते हैं। तो परी जब नाश्ता करती, बर्तन उठाती, तो भावना क्या करती है, भावना बैल्कनी की साइड में आती है एक ताज़ी हवा लेने के लिए। बैल्कनी की साइड में वो नीचे देखने लगती है, लेकिन नीचे का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है। वो एक पल के लिए घूर के उस चीज़ को देखती है, क्योंकि उसका फ्लोर इतना भी ऊपर नहीं था, कह सकते तीसरा माला, तो वहाँ से नज़ारा बहुत अच्छे से नज़र आ रहा था। तो वहाँ पर आती है आंचल, उसके हाथ में जूस का गिलास था, तो जूस का गिलास देकर उसे कहती है ये पकड़ो, मैं कुछ करती हूँ। वो जब बाहर जाती, अंदर जाती है, फिर वापस आती, तो देखती है इसका चेहरा लाल हो चुका है। लेकिन जब नीचे का नज़ारा देखते बाप रे बाप, ये इतना गुस्सा क्यों कर रही इन दोनों को देखकर। नीचे वंशिका एक लड़की से, जिसने जॉगिंग सूट तो पहना है लेकिन नाम का पहना है। वो कहते हैं ना, जॉगिंग करते हुए कुछ लड़कियां ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे उनकी पूरी बॉडी का शेप नज़र आता है। आंचल और काजल एक साथ खड़े को ये नज़ारा देख रहे थे। आंचल जहाँ पर पड़ी करी थी, वो उनके जैसे कि भावना की विंडो की साइड थी, बैल्कनी की साइड थी, तो वहाँ से उनका नज़ारा बिल्कुल ना सही से नज़र आ रहा है, और नीचे ये दोनों का नज़ारा। वो लोग बातें करते करते आगे बढ़ चुके थे। अब उस जगह पर आंचल प्लस काजल खड़े थे उसी बालकनी के नीचे। तब काजल कहती है ये क्या बात है, और ये लड़की कौन है जो चिपक के बात कर रही है वंशिका के साथ। अरे उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, ये आजकल जो हरकतें कर रही है ना, उससे तो यही लगता है किसी न किसी में इंटरेस्ट ज़रूर होगी तुम्हारी ये दोस्त। सच में, बिल्कुल सच में। चलो ठीक है, देखते हैं। वैसे एक बात है, लड़की को है तो बहुत पटाखा, हॉट की बम्बार है। वैसे किस कदर इसका फिगर है, ये अच्छे खासों का दिल लूट ले ये इसका फिगर। हाँ, ये इसे पता भी है इसका फिगर कैसा है। वैसे एक बात है तुम्हारे फ्लैट की, क्या यहाँ पर छिछोरे लोग तुम्हें नज़र नहीं आते, वरना इस वक्त तो पता नहीं इस लड़की को आंखों से लूट चुके होते। हाँ, इस बात की तो है। वैसे मेरे जो हमारे यहाँ के सेक्रेटरी है ना, मेरे पापा, तो उन्होंने एक फैसला किया, अगर कोई भी हरकत करते हुए बहुत लड़का या लड़की नज़र आए, यानी कि बदतमीज़ी करते हुए नज़र आए, लड़कियों को आवाज़ देते हुए नज़र आए, तो उनकी फैमिली को एक झटके से इस फ्लैट से निकाल दिया जाएगा, चाहे उनकी ज़ाती घर क्यों ना हो। ये एग्रीमेंट साइन करके उन्हें ये घर भेजा जाता है। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि हुकूमत तुम्हारी डेट की है, चाहे मकान मालिक की मकान हो, लेकिन हुकूमत तुम्हारी डेट की है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर लड़कियाँ भी बहुत हैं, लड़की वाले घर है, लड़की फैमिली वाले घर है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बहुत से हैं, और इसलिए तो आज़ादी से ये लोग ऐसे कपड़े पहन के घूमते हैं। लेकिन ये पटाखा ऐसे कपड़े पहनती है। वैसे इस पटाखे का नाम क्या है?
नाम जान के क्या करेगी? अरे जिस तरह से हमारी प्यारी सी वंशिका के साथ में बात कर रही है ना, उससे तो यही लगता है। चल ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे सर पे कुछ गिरा है क्या? कौवे ने टट्टी तो नहीं की क्या? कौवे ने पोटी? हाँ कुछ गिरा है यार, जरा देख। तू पागल, आसमान देख ले, आसमान साफ नजर आ रहा है, वहाँ पर ना कोई कौवा है, ना कौवे की जात है, ना कोई और चिड़िया है, ना कोई पंछी है। तुम्हारे सर पे किसने पोटी की है? पता नहीं, मेरा सर गीला हो गया है यार, देख तो सही। नहीं ओ पानी लग रहा है यार, पानी। कोई कपड़े सुखा रहा है बालकनी में क्या? रुको देखती हूँ। तो उसके सर से क्या करती है काजल, उसके सर पर हाथ पे रख के वो लेती, कहती ये तो पानी लग रहा है, एक मिनट रुको। वो सूंघती हो, कहती ये तो एप्पल का जूस है यार। अच्छा, एप्पल का जूस कोई सुखा रहा है? सीरियसली मजाक कर रही हो तुम? अरे नहीं, वो मैं, बाप रे बाप, इस साइड पे आ जा मेरी माँ। क्या हुआ क्या हुआ? तब वहाँ पर भावना के हाथ में जो गिलास थी वो उसने जिस तरह कस के पकड़ते भी छोड़ने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही परी आके उसे पकड़ लेती। तो पागल हो गई क्या? ये शीशे के गिलास से नीचे गया, किसी का सर फूट जाएगा। गिरा तो नहीं ना? संभाल लिया ना तुमने? वो बकवास क्यों कर रही है? लेकिन हुआ क्या, इतना गुस्सा क्यों कर रही है तू? क्या हुआ, किसे देख? वैसे एक मिनट, यहाँ पर नीचे तो वो दोनों खड़े थे ना, वंशिका, वो लड़की पटाखा, जिसे पटाखा लोग कहते हैं यहाँ पर फ्लैट में। तो ये पटाखा कौन है? अरे बहुत खूबसूरत एंड हॉट है, और वैसे भी आजकल वंशिका के पीछे है, वंशिका के साथ दोस्ती करना चाहती है, लेकिन अब तो लगता है वंशिका से दोस्ती कर चुकी है वो। यार जिस तरह से तूने केस से वैसे इसका सर फूट जाता है यार, ऐसा कौन करता है? मैं करती हूँ, गलती से हाथ छूट गया, तब फिसल रहा था मेरा हाथ, शायद ऑयली था मेरा हाथ, पता नहीं ऑयली था या किसी का सर फोड़ने वाली थी। वैसे इस साइड में तो अभी परी कड़ी थी, तो पहले तो वंशिका का सर फूटता या तो उस लड़की का, पता नहीं किस किस को गुस्से को आज इसका झेलना पड़ेगा। मुझे तो बचाए ऊपर वाला, इसने जो मांगा मैंने नहीं जाना इससे, मैं काजल के साथ ही चली जाती। अब रिलैक्स। तब परी कहती है यार तब परी नीचे देखती तो एक प्यारी सी स्माइल पास करती, क्योंकि ऊपर से नज़ारा तो अच्छा नज़र आ रहा है, अब ऊपर वाले भी देख चुके हो उसे, तो वो थोड़ी सी पीकी सी स्माइल होती है। आंचल कहती है यार थैंक यू सो मच, तूने मुझे बचा लिया, वरना मेरा सर तो आज मैं हॉस्पिटल में एडमिट होती। हाँ हाँ बच गए बच गए। वैसे अच्छा है पानी जूसता गिरा था तुम्हारे ऊपर, अगर गिलास गिरता तो ये सोच के मुझे झंझरी सी आ रही है यार। लेकिन वो सर फोड़ना क्यों चाहती थी? वो तेरा सर थोड़ी फोड़ना चाहती थी, वो सामने देख उनका फोड़ना चाहती थी। तब तक वो लोग उनके पास पहुंच चुके थे, अब वो लोग भी नीचे आ चुके थे, भावना और परी भी लिफ्ट से नीचे निकल चुके थे। लेकिन जब वो लड़की देखती ये दोनों आ रहे हैं वंशिका के पास, तो उसके हाथ को पकड़ के उसके गाल पर किस करके बाय करके वहाँ से चली जाती। तो वो नज़ारा, हाय वो नज़ारा आंचल बहुत प्यार से देखती है, लेकिन काजल पीछे का नज़ारा प्यार से देख रही थी। तब परी जो थी वो आगे का नज़र देखकर फिर वंशिका की तरफ, भावना की तरफ देखती है। एक नज़र वंशिका की तरफ देखती है, एक नज़र भावना की तरफ देखती है। आज तो मैं मरी गई चो, मैं तो मरी जाऊंगी आज, पता नहीं मैं जिंदा सलामत बच जाऊंगी या नहीं। तब काजल कहती है आंचल कहती है परी की तरफ देखकर, हाय क्या किस किया ना? काजल उसके कंधे पर मुक्का मारती, पागल इंसान, इस किस को छोड़, पीछे का नजारा देख, पीछे का, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। क्या देखो? और जैसे पलटती पीछे देखकर फिर से एक झटके से सामने देखने लगती। ये नज़ारा क्यों दिखाया तूने? अच्छा खासा रोमांस वाला नज़ारा दिख रही थी, ये पीछे क्या हो रहा है भाई? गुस्सा गुस्सा। वैसे एक बात बताओ, तो मैं मरने वाले पक्के हैं, ये बता कल जो असाइनमेंट मैडम भावना ने दी थी, मिस भावना ने, वो तूने की है? अरे नहीं की है यार। तो प्लीज़ आज वो काम करते हैं, आज वैसे भी इनका क्लास लेट है ना, तो पीरियड में ही इनका काम करते। मैं तो करूँगी, मुझे नहीं मरना इनके हाथों में, शहीद नहीं आना, बिल्कुल नहीं होना। इसकी किसके चक्कर में हम क्यों शहीद हो भला, हम क्यों? लेकिन उन्हें इसने किस मिला है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है? इन दोनों की सांसें अटक चुकी थी। जिस तरह से वंशिका बस घूर के देख रही थी, उसके चेहरे पर गुस्सा बहुत ज़्यादा था, उस गुस्सा नज़र आ भी रहा था। और वहाँ पर परी की भी वाट लग चुकी है। परी कहती मैं एक काम करती हूँ, मैं आज काजल के साथ उसकी गाड़ी में लिफ्ट ले लेते हैं हम लोग, कल चलते हैं ना वहाँ अपनी गाड़ी पर। अगर तुम्हें जाना है तो आज के बाद मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में नहीं बिठाऊंगी, याद रखो।
और मैं तुम्हें इस तरह जाने भी नहीं दे सकती, लेकिन मुझे मरना नहीं है। क्यों? तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें मार दूंगी? जिस तरह का तुम्हारा गुस्सा नजर आ रहा है उससे तो मेरी मौत नजर आ रही है मुझे। तो परी और आंचल एक दूसरे की तरफ देख के कहती, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, तो तुम गाड़ी चलाना, मैं जो असाइनमेंट दिया ना, मैं वही असाइनमेंट करूंगी, मुझे मरना नहीं है। क्लास में हमारा जुलूस निकाल देगी यार, ये यहाँ का गुस्सा वहाँ निकाल देगी, इतना तो लग रहा है, यकीन लग रहा है। तब वो लोग वंशिका के पास पहुँच के कहते, ये क्या तरीका था? वो तुम्हें किस कर रही थी, तुम्हें टच कर रही थी, तुम मुझसे रोक क्यों नहीं रहे थे? अरे वो मुझसे कुछ से कर रही थी, मैंने थोड़ी करने के लिए कहा था। और वैसे भी तुम लोगों को क्या हुआ, तुम किससे डर रहे हो? तुम लोग के पीछे कुत्ता था, कोई भेड़िया था, कोई कुत्ता तो नहीं कह सकते, भेड़िया भी नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत खतरनाक गुस्सा आ रहा है मेरे हमारे पीछे, कौन आ रहा है? तो पलट के देखती तो देखती वो तो मिस भावना और मिस परी है, वो तो गुस्सा नहीं कर रहे, उनका बातें कर रहे एक दूसरे से। जब वो पलट के देखते तो वंशिका का फेस, जो वंशिका देख रही थी उनकी तरफ, वो भावना मिस का फेस अब परी मिस की तरफ था। तो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, इसलिए वंशिका को उसका चेहरा नजर नहीं आया था, तो इसलिए कूल करके कह देती है। तो वो ड्राइवर को कॉल करती, तुम गाड़ी नहीं चलाओगी? नहीं, हमें इम्पोर्टेंट काम करना है। तो आंचल कुछ कहने ही वाली थी, तब उसका हाथ पकड़ के कहती कि रुक, बोलने की ज़रूरत नहीं, इसे भी तो पता चले कि इसने क्या कांड किया है, हम जिंदा बचे तो थी, लेकिन एक बात तो बताओ, हम डर रहे हैं क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमने उनका असाइनमेंट भी पूरा नहीं किया है। पर आंचल कहती है हाँ तो, लेकिन परी मिस का हवा क्यों निकली हुई है? ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपनी मौत नज़र आ रही है। हाँ, मैं भी हैरान हूँ यार, वैसे पता नहीं क्यों, चलो हम निकलते हैं। उन्होंने तो मना किया लिफ्ट लेने से, क्यों मना किया? अब हो जाने उनका काम जाने, हम पीछे बैठ के अपना काम करते हैं, उससे आगे बढ़ते। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने किए कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं? किसी टीचर ने काम दिया क्या तुम लोगों को? तो परी उसकी तरफ देखती है, आंचल की परी आंचल काजल की तरफ देखती कहती, काम मत पूछो, आज जो क्लास में होने वाले वो सोच के मुझे हराम मौत आने वाली है। वही दूसरी तरफ वो लोग जैसे निकलते उनकी गाड़ी आ जाती है, वंशिका की गाड़ी, वंशिका काजल और आंचल की गाड़ी जैसे निकलती है कॉलोनी से बाहर, उसी वक्त उसी जगह पर एक बाइक की एंट्री होती है। जैसी बाइक आती है तो उसकी की देती है वो भावना के हाथों। तो काजल, सॉरी गाइस, नामों का अक्सर मिस्टेक होता है, आप लोगों को इस चीज़ से शिकायत है। भावना की तरफ देखकर परी कहती है, क्या आज मैं ये चला सकती हूँ? कल से तुम चला लेना। तो कहती खामोशी से बैठो, और जिस तरह से कहती है बैठो, है परी तो डर के मारे एक काम कर सकती हो, आराम से चला सकती हो। मैंने कहा बैठो। तो भावना ने एक बाइक ही का ऑर्डर दिया था, बाइक जो रेस की तरह, तूफान की तरह चलने वाली बाइक थी, लेकिन अभी जो गुस्से में चलाने की सोच रही थी भावना, इसकी वजह से परी की हालत बुरी थी। परी सोचती हुए जलालतू है भला को टालतू हुए के बैठ जाती बाइक पर, वो हेलमेट सर पे लेती क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट। तो एक हेलमेट वो परी अपने सर पे लेती, दूसरा हेलमेट को वो भावना को देती, कहती ये पहन लो। भावना कहती मुझे ज़रूरत है। अरे रे मेरी माँ पुलिस मिलेगी और रास्ते में, और आज ही नया बाइक की उद्घाटन हो रही है, प्लीज़ इससे तो चालान से बचा लो, पहन लो। तो गुस्से में वो पहन लेती, लेकिन एक झटके से जैसे किक मारती है, वो किक में ही समझ जाती है परी मुझे मेरी मौत नज़र आने वाली है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी रही है। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, आज मैंने 1 घंटे पहले ही रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी थी, लेकिन मेरी गलती, मेरी खुशकिस्मती नहीं, मेरी बदकिस्मती कहिएगा। जब मैं रिकॉर्ड करने बैठी थी वो सेव करने के बजाय मेरे हाथों से डिलीट हो चुकी थी, और फिर से यही रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं कितनी दफ़ा मैंने डिलीट किया यार। जब हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग करने बैठते हैं ना, तो वो फीलिंग और मोहब्बत के साथ होती है। दूसरे टाइम भी वही करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ कमी महसूस होती है, इसलिए तब वो दोबारा रिकॉर्डिंग करने बैठो तब से पहले 3-4 बार तो हम डिलीट कर लेते हैं, रिकॉर्ड करके फिर डिलीट। इसी तरह मैंने तकरीबन किया। अब मैंने ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट की। अपना 1.5 साल क्या रखेगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। ये गलती अक्सर मुझसे हो ही जाती है यार, कितनी भी कोशिश करो कि मुझे गलतियाँ नहीं दोहरानी, लेकिन क्या है ना, हम तो इंसान हैं, इंसान गलतियाँ नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला। अपना 1.5 साल क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिए और कमेंट्स में मुझे बताइएगा जरूर कि आप लोगों को मेरी स्टोरियाँ कैसे लग रही है। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू सो मच यार। मेरा मिस्टेक कभी ख़त्म नहीं होगा।